हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है। खम्मा गणी। आज हम कक्षा 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमने अभी 13वें अध्याय को जो है इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो 13वां अध्याय है वो क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर बात की जा रही है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, घनाव। घनाव 6 आयतों से मिलकर बनी आकृति को घनाव कहते हैं। भाई घनाव किसे कहा जाता है, 6 आयतों से मिलकर बनी आकृति। यानी आयत क्या होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ना हो। एक डायग्राम बना हुआ है, यहां 6 साइड होंगी। उदाहरण के लिए हम ईंट को ले लें। ईंट जो है वो घनाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह की कोई ईंट होती है जिसमें एक साइड इधर, एक उसके उस तरफ, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और एक नीचे और एक ऊपर की तरफ रहेगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस तरह से आपको पूछ सकता है कि घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। यानी कि सारा ऊपरी भाग, निचला भाग, इधर वाला, उधर वाला, सब कुछ जोड़ते हुए उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई आप कर लेंगे, या 2 LB प्लस BH प्लस HL आप कर लें। अब घनाव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया कि जो घनाव है जिसमें जो 6 साइड हमें दे रखी हैं, उसमें ऊपरी वाली साइड को और नीचे वाली साइड को हटा दें। उदाहरण के लिए अगर एक कमरा है घनाभाकार आकृति का, तो उसमें उसकी छत को और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसे हम घनाव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। केवल चारों फलकों का क्षेत्रफल निचले और ऊपरी फलक को छोड़कर घनाव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। ठीक है। अब बात करेंगे घनाव के ऊपरी भाग को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि 5 फलकों का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी चारों दीवारों और उसके साथ में या तो छत ले लीजिए या फर्श को ले लीजिए, यानी एक तरफ से क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। तो घनाव का जो ऊपरी भाग को अपन ने छोड़ा, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा भाई, घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, यानी 6 साइड का हमने संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला, जिसका फॉर्मूला था 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, या तो ऊपरी भाग होगा क्वेश्चन में, या निचला भाग होगा यानी फर्श होगा। तो उसका फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में इस प्रश्नावली में पूछा जा रहा है घन। घन क्या हो जाएगा कि जो वर्ग है, वर्ग क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यानी 6 वर्गों से मिली या जुड़ी आकृति को हम घन कहते हैं। ठीक है भाई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला हो गया 6 भुजा स्क्वायर। भी 6 साइड हो गई और सभी साइड क्या है, आपस में बराबर हैं, तो भुजा स्क्वायर कर लेंगे, या 6A स्क्वायर कर दें, A आपकी भुजा हो जाएगी। फिर उसके बाद में घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी बात करी थी घनाव का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, ऊपरी और निचले भाग को छोड़ दो। तो यहाँ पे भी जो 6 साइड हैं उसमें से 2 साइड ऊपर वाला और नीचे वाला चला जाएगा, तो पीछे 4 साइड ही बचेंगी। तो फॉर्मूला हो गया 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, या 4A स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न जो है आपका, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर। भैया देख लीजिए, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, और ये आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर की तरफ से क्या रह जाएगा, खुला रह जाएगा। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर, शीट का मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो अब देखिए यहाँ वर्ग मीटर लिखा है, तो वर्ग मीटर के हिसाब से करेंगे। प्रश्न में दिया है, हल कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपन लिखेंगे
प्रश्न में दिया है। प्रश्न में क्या दे रखा है, हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले लंबाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई जो है वो दे रखी है 1.25 मीटर, और इसी प्रकार जो ऊंचाई है वो 0.65 मीटर। ठीक है ना, देखिए सेंटीमीटर में दिया था तो 0.65 आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 65 सेंटीमीटर को अगर हम क्या कर लें 100 से भाग दे दें, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो कितना हो गया 0.65 मीटर आ गया। अब उसके बाद में हमारा फॉर्मूला होगा डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से घटा दें, ऊपरी भाग खुला है तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, माइनस कर दें लंबाई इंटू चौड़ाई को। तो देखिए 2 लंबाई दे रखी है आपको 1.5 इंटू चौड़ाई 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 0.65 लिख दें, 0.65 इंटू 1.5 माइनस कर देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, आगे इसको सॉल्व किया 2, अगर 1.5 को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1.875, और इसी तरह से 1.25 को 0.65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8125। क्या जाएगा भाई 0.8125। अब इसी तरह से 0.65 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करा तो आ गया 0.975। इसमें से माइनस कर लें, ये तो मल्टीप्लाई करा हुआ है 1.875। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर लें, 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.6625। तो 3.6625 माइनस 1.875, और 3.6625 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो गया 7.325 माइनस 1.875, इसको इससे गुणा कर लिया तो ये निकल के आ गया। अब 7.325 में से 325 में से 1.875 को लेस किया तो 5.45 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया निकल के आ गया। यानी डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपए, तो 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य होगा, कैसे होगा भाई 5.45 को आप 20 से गुणा कर लेंगे तो 109 रुपए जो है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखें। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय क्या आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हल इसका अपन ऐसे करें भाई, प्रश्न में दिया है, क्या दे रखा है प्रश्न में हमें,
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो हमें दे रखी है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत, भाई कमरा बनाएंगे तो उसकी चारों दीवारों आ जाएंगी, एक छत हो जाएगी, तो कैसे निकालेंगे? कमरे का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से घटा दें फर्श का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो गया 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, माइनस कर दें फर्श का क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है भाई? 5, चौड़ाई 4, 4 इंटू 3 और 3 को 5 से गुणा कर लें और लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 5 इंटू 4। तो कितना हो गया? 2, 20, 12 ये हो गया और ये 15 हो गया और यहां से 20 लेस कर दें तो हो गया 2, 32 और 15 माइनस 20। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 94, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा आपका? कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है 1 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर सफेदी करने का व्यय कितना दे रखा है? 7.5 रुपए। तो 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय होगा। तो कैसे निकालेंगे? 74 मीटर स्क्वायर को आप 7.50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? तो आ जाएगा इसका 555 रुपए जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है? नोट करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपन 3 देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। तो देखिए फर्श के परिमाप का फॉर्मूला क्या हुआ? फर्श का परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है? 250 मीटर हमें दे रखा है। फिर कह रहा है यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत जो है वो 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको ऊंचाई इसकी निकालनी है। तो अब किस तरह से निकाला जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? चारों दीवारों पर पेंट की लागत अपॉन 1 वर्ग मीटर पर पेंट की लागत। इससे जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये 15,000 रुपए दिया हुआ है और 10 रुपए जो है 1 वर्ग मीटर का दिया है, यानी 1500 मीटर स्क्वायर जो आपका क्या निकल के आ जाएगा? चारों दीवारों पर पेंट करने का खर्चा जो है वो निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब क्या निकालना है? हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखो चारों दीवारों पर तो देखो
चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है 1500 मीटर स्क्वायर। अब चारों दीवारों पर क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर ले, तब जाके 1500 मीटर स्क्वायर आए। ये तो हमारे पास में है, निकाला हमने, ये देखो कितना है 250 मीटर जो है को गुणा कर दे ऊंचाई से, तब जाके 1500 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऊंचाई इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में तो अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर 6 m से m गया, m बच गया 6m, 6 मीटर जो है वो ऊंचाई निकल के आ जाएगी, ठीक है भी, समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर है, यानी कि मीटर स्क्वायर दे रखा है, के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। एक डिब्बे में कोई पेंट भर रखा है और उस पेंट से हम 9.375 वर्ग मीटर जो है एरिया को अपन पेंट कर सकते हैं। अब कह रहा है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो अब देखिए किस तरह से हल करें। सबसे पहले डिब्बे में कितना है भाई, ये वर्ग मीटर में है और ये सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो उस वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, तो डिब्बे में हल हो जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है एक ईंट की लंबाई जो है वो 22.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई जो है वो प्रश्न में 7.5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हम कर लेंगे। तो देखें 2 को मल्टीप्लाई करें, 22.5 प्लस 10 गुणा करना पड़ेगा, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो इसको हल करें तो क्या आ रहा है, 2, 22.5 को 10 से गुणा करा 225 हो गया, 10 इंटू 7.5 75 हो गया, और 7.5 को 22.5 से गुणा करेंगे तो 168.75 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लें, 225 प्लस 75 300, 468.75 जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 2 को 468.75 से गुणा करेंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 937.5 सेंटीमीटर भैया निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, ईंटों की संख्या निकालनी है। ईंटों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, डिब्बे में भरा पेंट का क्षेत्रफल अपॉन एक ईंट का क्षेत्रफल,
तो डिब्बे में भरा हमने निकाल लिया था, कितना है 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ईंट का कितना आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इससे कैंसिल किया तो 100 ईंट जो हैं वो उस डब्बे से पेंट की जा सकती हैं, ठीक है। नोट करिए, अगले प्रश्न पे जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाकार, क्या लिखा है अभी, घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार। देखो घनाकार का मतलब क्या हो गया, घन, ठीक है ना, और घनाभाकार का मतलब क्या हो गया, घनाभ। तो दोनों का मतलब, ये तो आपका घन हो गया और ये क्या हो गया आपका घनाभ हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी एक किनारा का मतलब क्या हो गया, भुजा दे दी 10 सेंटीमीटर है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब पूछा है प्रश्न में पहला नंबर, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे अभी, दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का अंतर जो है बता देंगे, ये इतना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालें, तो पहले तो हल जब हम करेंगे तो कैसा लिखेंगे, प्रश्न में दिया है क्या दिया है, घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का भुजा आपको दे रखी है, यानी कि किनारा आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सही है ना। अब इसका हमें चाहिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। तो 4 को 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल मिला के 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आ गया, आपके घनाकार का। अब दूसरा बोल रहा है कि भाई फिर लिखे, प्रश्न में दिया है घनाभाकार डिब्बे का। अब घनाभाकार डिब्बे का क्या दे रखा है अभी हमें, लंबाई दे रखी है, कितना दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या बताया था इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 लंबाई कितना है 12.5, चौड़ाई क्वेश्चन में 10 है और ऊंचाई कितना है 8। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 12.5 को 10 से गुणा किया, 10 जोड़ लिया इसमें 22.5 हो गए और गुणा क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका हो गया 45 और इसका हो गया 8। तो 45 अट्ठे 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे भाई, जो क्वेश्चन के अंदर घनाकार डब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर निकल के आया और जो घनाभाकार डब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 360 सेंटीमीटर निकल के आया। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो हल क्या, हल लिखें, अतः कौन सा घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, दोनों का अंतर देख लें, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 360 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा दें तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो इसका पहले का आंसर आ गया भाई, किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। अब बात करेंगे दूसरे वाले का, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब ये बताना है भाई किसका कम है और कितना कम है, और कौन सा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं। अब यहां हमें मालूम है, वापस जाना पड़ेगा प्रश्न में। यहां क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर जो है घनाकार की जो है भुजा आपको दे रखी है। तो अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला था इसका, 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 को भुजा 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर से गुणा कर लें तो 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब घनाभ का निकाल लें भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हम कर लेंगे। अब कितनी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई थी प्रश्न में देखे जाके, यहां दिया है 12.5, 10 और 8, ठीक है भाई। तो 12.5, 10 और 8 जो है 12.5, 10 और 8, तो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, तो 2। 12.5 को 10 से गुणा किया 125 आ गया, 10 8 80 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 को 12.5 से तो 100 हो गया। अब तीनों को जोड़ ले, 100, 200 और 305, 305 यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई दोनों का हमें देख लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 600 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 610 आ रहा है। तो भाई किसका कम है, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कम किसका है, घन का है, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 600 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाएंगे, नोट कर लीजिए। तो अभी छठा क्वेश्चन अपन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, यानी कि आधार में भी शीशे लगे हुए, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। और प्रश्न में आगे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला लिखाए थे तो वो फॉर्मूला अपन लगा के इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो अभी देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, इसका हल किस तरह से करें। हल होगा, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है भाई, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई हमारे पास में है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई दे रखी है। अब पौधाघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पौधाघर का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था इसका? 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 2 क्या दे रखा है? 30 को गुणा करें 25 से, फिर 25 को गुणा करेंगे 25 से, क्योंकि दोनों 25-25 है, और फिर 25 को वापस 30 से गुणा कर देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? 2 30 इंटू 25 750 हो गया, प्लस 25 इंटू 25 625 होता है, और फिर वापस 25 इंटू 30 वही 750 हो गया। तो 2 750 750 1500 2125 हो गया। इसको आगे सॉल्व किया तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यानी कि पहले वाले का आंसर तो आ गया आपका निकल के कितना? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? तो फॉर्मूला था 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि भैया जो इस तरह से ये हमारा घन बनेगा, उस घन में 12 आपके किनारे होंगे, 1 2 3 4 ऊपर हो गए, फिर यहाँ 1 2 ये हो गए, फिर 1 और 2 ये हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से उस तरफ हो जाएंगे, तो टोटल 12 किनारे जो है इसके हो जाएंगे। तो फॉर्मूला इसका हो गया 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो 4 लंबाई कितनी थी भाई? 30 प्लस 25 और ये भी 25 था, है ना, 30 25 25, तो 4 25 25 50 और 30 80 हो गया। तो इसको गुणा कर दें 80 से, तो 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा? सभी 12 किनारों के लिए टेप कितनी चाहिए हमें? 320 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। 6 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अभी अपन 7वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे का माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी जितना भैया हमें गत्ता चाहिए उससे 5% ज्यादा गत्ते की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग, यहां सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। 2 प्रकार के गत्ते हमारे पास में है, 2 प्रकार के क्या बनाने हैं हमें? डिब्बे बनाने हैं। तो हल इसका हो जाएगा, पहला प्रश्न में दिया है या प्रश्नानुसार बड़े डब्बे का बड़े डब्बे की क्या है? लंबाई हमें दे रखी है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या करना है? बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? 2
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो प्रश्न में दो लंबाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 को गुणा करें 20 से, प्लस फिर 20 को गुणा करें 5 से, और फिर 5 को गुणा वापस कर देंगे 25 से, तब जाकर 2 25 इंटू 20 500, 20 इंटू 5 100 हो गया, और 5 इंटू 125 किया तो 125 हो गया। तो क्या हो गया 2, इन सबको जोड़ लें 500, 100 और 125 725 हो गया। तो गुणा 725, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बड़े वाले डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि भाई 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता चाहिए। तो 5% अतिरिक्त गत्ते गत्ता, तो देखिए 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गत्ता बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इतना चाहिए। इसका 5% निकालेंगे तो 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है निकल के आ जाएगा। तो एक बड़ा डब्बा बनाने के लिए कुल गत्ता लगेगा, कितना लगेगा भाई 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर तो चाहिए हमें डिब्बा बनाने के लिए, और अतिरिक्त आवश्यकता होगी 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 1522.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक डब्बा बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न में कह रहा है भाई कि 250 डिब्बे बनाने हैं। कितने डिब्बे बनाने हैं 250, तो क्या लिख देंगे 250 डिब्बे बनाने में गत्ता चाहिए। तो एक डिब्बे में चाहिए 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को गुणा कर लें 250 से। भाई जब हम इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गत्ता बनाने के लिए चाहिए था। 1522.5 सेंटीमीटर और 250 गत्ते बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 250 से गुणा किया हमने तो 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार छोटे डिब्बे को सॉल्व कर ले तो वही प्रश्नानुसार छोटे डब्बे की लंबाई, छोटे डब्बे की लंबाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और प्रश्न में ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आगे देखें, इसी प्रकार छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कर ले। तो 2 देखते हैं वापस पीछे जाके कितना दिया था 15, 12 और 5, तो 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, तो 2 180, 12 को 5 से गुणा किया 60, और ये हो गया 75। इनको जोड़ लें 240 और 75 315।
तो कुल मिला के 630 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकल के आ जाएगा। अब आगे बात की जाए तो 5% अतिरिक्त गत्ता चाहिए। तो 5% किसका, ये जो आया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5%, तो कितना हो जाएगा इसका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक छोटा डब्बा बनाने के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी कितना गत्ता चाहिए 315, तो ये आ गया था इसका एक्स्ट्रा वाला, नहीं 331.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक छोटे डब्बे बनाने को चाहिए। अब हमें बनाने हैं भाई 250 डब्बे, तो 250 छोटे डब्बों में गत्ते की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे 250 को गुणा कर दें, एक गत्ते में कितना चाहिए 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को गुणा कर दें, तो 1,65,625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो निकल के आ जाएगा। गुणा करके देखते हैं इसको 250 को वापस एक बार। मल्टीप्लाई बाय 661.5, 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा भाई। तो दोनों प्रकार के डिब्बे बनाने के लिए, दोनों प्रकार के डब्बे बनाने के लिए कुल गत्ता चाहिए, कितना चाहिएगा, पहले वाले का कितना आया था चेक करें, पहले वाले में कितना था 3,80,625, 3,80,625, और इसमें चाहिए 1,65,375। दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कुल गत्ता चाहिए। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न पे जा रहे हैं वापस देखें। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर गत्ते बनाने की लागत कितनी आ रही है 4 रुपए, तो क्या लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी है 4 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत होगी 4/1000। अब हमें क्या चाहिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गत्ते की लागत निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 4/1000 तो है ही है, इसको 5,46,000 से हम गुणा कर दें। तो 4 को 546 से गुणा करेंगे, 520, 2200 में से 16 लेस कर दिए, 2184 रुपीज जो है वो गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर इंटू 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न के अंदर क्या है कि भी प्रवीण क्या करना चाह रहा है, अपनी गाड़ी को रखने के लिए एक शेड बनाना चाह रहा है, जो आगे से क्या होगा, जिसको उठाया जा सकता है और वापस ढक दिया जा सकता है। अब हम बनाएंगे इसको, तो नीचे आधार जो रहेगा, बेस जो रहेगा, वो बेस क्या रहेगा भाई, वहां तो कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब किस तरह से मैंने बताया था कि भाई 5 साइड हमें निकालनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका हल करेंगे क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है क्या दिया है प्रश्न के अंदर, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर, ये 3 मीटर और ऊंचाई आपको 2.5 मीटर दे रखी है। तो अब क्या करेंगे भाई, त्रिपाल का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिपाल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दें आधार का क्षेत्रफल, ऐसा ही बता रखा है। तो त्रिपाल का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, माइनस कर दें आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब प्रश्न में गिवन है क्या दे रखा है भाई, 4 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई हमारे पास में 3 मीटर है, प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 को गुणा कर देंगे किससे, 4 से, माइनस 4 इंटू 3 जो है लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, प्लस 7.5 प्लस 10 माइनस 12, तो 2 12 7.5 और 10 कितना हो गया 29.5, 29.5 माइनस 12, 2 इंटू 29.5 माइनस 12, तो 59 माइनस 12 इक्वल टू 47 यानी 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर क्या लिखेंगे इसका, अतः त्रिपाल बनाने के लिए 47 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, नोट कर लें। तो अब आप लोगों को जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे वो 13.2 जो 13.2 प्रश्नावली है उसके ऊपर बात की जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।